So Bhaskar, welcome. Thank you, Anand. How are you today? वेरी गुड, वेरी गुड. एंड आज हम एक वीक के बाद मिल रहे हैं, तो पूरा हमारा दे आसरा का बिजनेस करने वाले लोगों का फैमिली आज फिर से यहाँ पे आया है. तो सबको हम वेलकम करते हैं. वेलकम ऑल. और साथ ही में हम आज के जो सेशन में क्या बातें हैं और हम क्या जानने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. लेकिन उसके पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पहला यानी लास्ट वीक का जो सेशन हुआ था, उसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग के कुछ टिप्स के बारे में जाना था. तो उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब जो चैनल है जहाँ से डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, वहां क्या क्या कर सकते हैं आप बिजनेस के लिए, इसके बारे में जानकारी ली थी. तो जो जिन लोगों ने वो शो देखा नहीं था, वो डिस्कशन देखा नहीं था, उनके लिए यहाँ पे वो जो लिंक है वो दी जाने वाली है. तो हम वो देंगे. और आज का जो सेशन है वो उसका पार्ट 2 यानी सेकंड पार्ट है. तो भास्कर, आज के सेशन में क्या स्पेशल है, आज क्या हम जानने वाले हैं? हाँ, आनंद, मैं क्या देख रहा हूँ, किसी ने बोला है कि ऑडियो नहीं आ रहा है उन्हें. पहला फर्स्ट एक हम चेक करते हैं, आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? इफ यू कैन हियर अस, जस्ट गिव अस अ थम्स अप. वो रिएक्शंस में थम्स अप है. यस, ओके. अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है आपके डिवाइस के एंड पे कुछ हो, क्योंकि मोस्ट पीपल कैन हियर अस. Okay, Just check your device. those who can't hear us, please join this meeting with your device audio. हाँ, थैंक यू साहिल. हमारे साथ हमारे कलीग साहिल भी हैं, जो खुद एक इंटरनेट मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, और आज हमें हेल्प कर रहे हैं. हाँ, तो आनंद, आपने जो भास्कर, कहा, आप कुछ कह रहे थे. हाँ आनंद, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भाई एक स्मॉल बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस एक टर्म है, बट स्मॉल बिजनेस स्मॉल नहीं होता. जो आपका ये लोकल बिजनेस है, जो आप एक अपना बिजनेस रन करते हो, उसको आप कैसे विदाउट मच एफर्ट हाँ. ऑनलाइन ले जा सकते हैं और उसको 5 टाइम्स 10 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं. हमने कुछ टूल्स देखे थे, जैसे गूगल माई बिजनेस, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब. तो हमने ये देखा था. तो आज फिर हमने देखा कि काफी इंटरेक्शन हो रहा था, लोगों को डीप डाइव करना था. दो क्वेश्चन आए थे कि भाई, वी वांट सम रियल एग्जांपल्स. तो हमने थोड़ा चलिए वो देखते हैं. और दूसरा हमने देखा कि भाई, क्वेश्चन था लोगों को कि एक एक चैनल के अंदर हमें डीप फेसबुक पे क्या कर सकते हैं. तो ये जो नेक्स्ट हमने 3 चैट आपने और मैंने डिसाइड किया, वो अब एक एक चैनल लेके होगा. तो आज का डिस्कशन हमारा फेसबुक के अराउंड होगा कि हम फेसबुक पे कैसे अपने बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं, वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हाँ, तो एक बात मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने जब इसके बारे में अनाउंसमेंट की, तो बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का बिजनेस, उसके बारे में फेसबुक पे क्या हो सकता है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इसके लिए वॉलंटियर किया. यानी बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि हम वॉलंटियर करेंगे अगले सेशन के लिए, जहाँ पे हमारे बिजनेस के बारे में फेसबुक पे क्या हो सकता है वो हम भास्कर से जानना चाहते हैं. तो पहले मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई वॉलंटियर नहीं करता है, यानी जब भी किसी को पूछते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी एंड थैंक यू फॉर सच अ बिग रिस्पॉन्स. हमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसके बारे में पार्टिसिपेशन लिया, और उसमें से हमने 3 लोगों के बिजनेसेस जो है वो इस सेशन के लिए सिलेक्ट किए हैं. वो जो 3 बिजनेसेस है वो अलग अलग टाइप के बिजनेस है. तो मैं सिर्फ अभी आपको बताने वाला हूँ कि इस सेशन में वो पार्टिसिपेंट्स भी आज आए हैं, और वो हमारे, जैसे बोला, दयासरा फैमिली के अभी मेंबर हो गए हैं. तो उसमें एक है वो अमोल कुलकर्णी करके है, जिनका खुद का बिजनेस है, वो एडिबल ऑयल है, और वो ऑयल बनाते हैं, और उनका बिजनेस का जो नाम है वो कार्वी फूड्स करके है. दूसरे है जो मंदार गोडसे करके है, उनका आदित्य फूड्स करके फूड यानी महाराष्ट्रियन फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस है. और तीसरे जो है वो धनंजय सुतार, जिनका खुद का फर्नीचर का बिजनेस है.
तो ये 3 हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनके फेसबुक के प्रमोशन के बारे में या उनका बिजनेस वो कैसे मार्केट कर रहे हैं उसका उन्होंने हमें जानकारी दिया है और भास्कर के साथ हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आल्सो congratulate all of those who gave in their participation as well as इन 3 लोगों का भी हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। भास्कर, आगे जाते हुए हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि फेसबुक के बारे में जेनेरिक क्वेश्चंस है, यानी फेसबुक के बारे में सब बिजनेस या सब बिजनेसमैन को ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहले हम क्यों ना वो बिजनेस यानी वो क्वेश्चंस ले ले और बाद में ये जो 3 पार्टिसिपेंट्स है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। तुम्हें क्या लगता है भास्कर? एब्सोल्युटली, काफी अच्छा है। सो जनरली जेनेरिक मतलब फेसबुक के बारे में बात करते हैं हम पहले, और इन द मीन टाइम हम और मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ ये 3 बिजनेसेस के बारे में जानने का, क्योंकि एवरी टाइम यू इंटरेक्ट विद अ न्यू एंटरप्रेन्योर, आप एक नए उद्योजक के साथ बात करते हैं, आप नए बिजनेसमैन के साथ बात करते हैं, तो कुछ सीखने को होता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो लेट्स quickly get the general questions out of the way. Let's try to ठीक है, deep dive into Facebook and then we come to these businesses. अगर meanwhile आपको अगर Facebook के बारे में कोई क्वेश्चन हो, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ, तो प्लीज आप टाइप करते रहिए। हम लोग जितनी सारी क्वेश्चंस हैं आपकी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन भास्कर ऐसा है कि फेसबुक कौन से बिजनेसेस के लिए अच्छा है, यानी ऐसे कौन से बिजनेस है जिसको फेसबुक यूजफुल है? ओके, तो आनंद, इसको आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि फेसबुक कब लॉन्च हुआ था। फेसबुक अराउंड अर्ली 2000 में लॉन्च हुआ था, 2003 के अराउंड लॉन्च हुआ था। एंड इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर फेसबुक ग्लोबली। अभी जो आपने ये देखा कि फेसबुक और रिलायंस की डील हुई है, $5 billion, $5 billion फेसबुक ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मैं ये बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई एक ऐसा बिजनेस नहीं है जो सही हो फेसबुक के लिए या गलत हो फेसबुक के लिए। कौन सा बिजनेस अच्छा है? सो बेसिकली फेसबुक का एक डेमोग्राफिक है। जिन लोगों ने 2003 से 2012 तक फेसबुक को ज्वाइन किया, 2010-12 तक, वो फेसबुक के डाई हार्ड फैंस हैं। अब उस समय इनका एज था कुछ 20, 22, 25 साल। तो आप ये लगा लो 20, 22 से लेकर के आप समझ लो 30 एक साल था। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस हो जो कि 30 प्लस या 35 टू 45, 50 वाले एज ग्रुप को टारगेट कर रहा हो, तो फेसबुक एक बहुत अच्छा चैनल है ना। जैसे आप देखते हो ना, इकोनॉमिक टाइम्स अच्छा चैनल है कि अगर आप फाइनेंशियली ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो आपका, तो आप आप इकोनॉमिक टाइम्स टारगेट करोगे। अगर आपका प्रोडक्ट एक पुणे स्पेसिफिक है तो आप पुढ़ारी या कुछ इस तरह का प्रोडक्ट करोगे। तो अगर आपका एक प्रोडक्ट या सर्विस, व्हेन आई से प्रोडक्ट आई मीन बोथ प्रोडक्ट और सर्विस, is targeted at people above 35, Facebook is a very very powerful channel, क्योंकि उसके बाद वाली जो जनरेशन है वो अभी फेसबुक पे नहीं है, वो उनके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक का एक प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम, तो उस पे आपको उससे यंगर पॉपुलेशन मिलेगा। लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे फेसबुक के बारे में, और इंस्टाग्राम हम किसी और दिन बात कर सकते हैं। तो ये थंब रूल है ना। ऐसे बिजनेस क्या हो सकते हैं? तो जैसे फैशन, अब फैशन में भी 35 प्लस एक अलग फैशन होता है, जैसे आपको वर्क वेयर के लिए कुछ चाहिए या ट्रेडिशनल वेयर, ये सब काफी अच्छा चलेगा क्योंकि आपकी ऑडियंस है वहां पे। अगर आप फिर एक देखते हो कि एजुकेशन प्रोग्राम है, जो किड्स एजुकेशन, जिसको बच्चों के लिए एजुकेशन है, तो आप पेरेंट्स को वहां टारगेट कर सकते हो। सो अगर आपका हेल्थ फूड का है तो आप हेल्थ फूड जनरली एक होम मेकर इज द डिसीजन मेकर when it comes to what
the family eats. So you can target that on Facebook. So that is how I would say that is what Facebook is good for. ग्रेट। तो आपका यानी आपका कंज्यूमर जहां पे है, और आपने बहुत अच्छा बताया भास्कर, जो एज है और एज के साथ साथ में जो लोगों के नीड्स है, वो नीड्स के अनुसार वो सब लोग फेसबुक पे है, इसलिए आपका बिजनेस भी फेसबुक पे होना जरूरी है, और सब बिजनेसेस के लिए फेसबुक यूजफुल है। तो फेसबुक में जब मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं तो उसका बिजनेसमैन ने गोल क्या रखना चाहिए? क्योंकि वैसे बहुत सारे चैनल्स है, तो एक स्पेसिफिक ऐसे कुछ गोल्स है क्या फेसबुक के लिए? करेक्ट। सो जनरली आप अगर किसी बिजनेस पर्सन से पूछोगे भाई आपका क्या गोल है, तो बोलेंगे कि सेल्स है मेरा गोल। मतलब प्राइमरी गोल तो होता है कि अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट या सर्विस बिके तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा। सो जनरली दैट इज व्हाट पीपल से। लेकिन अगर आप एक सेल्स प्रोसेस देखोगे, सेल्स प्रोसेस एक यस और नो नहीं है। मतलब इट्स नॉट अ बाइनरी कि मेरा सामान बिका या नहीं बिका, ये एक रिजल्ट है। सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, मार्केटिंग प्रीसीड्स सेल्स। और इसका मैं ये बोलूंगा कि गोल क्या होना चाहिए। प्राइमरी गोल शुड बी मार्केटिंग। नाउ जनरली मैंने क्या देखा कि लोग मार्केटिंग और सेल्स को कंबाइन कर देते हैं। हाँ हाँ। दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट। मार्केटिंग का गोल होता है डिमांड जनरेशन, हाउ टू क्रिएट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्स का होता है व्हेन देयर इज अ डिमांड, हाउ टू काइंड ऑफ मेक योर प्रोडक्ट और योर सर्विस the first choice for your customers. So Facebook का गोल होना चाहिए मार्केटिंग। मार्केटिंग के बहुत सारे गोल्स होते हैं। पहला गोल होता है कि अगर आपकी एक सर्विस है तो मार्केटिंग का एंड गोल और जहां से सेल्स टेक ऑफ करता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए आप एक ट्यूशन क्लास चलाते हो, तो फेसबुक से आपको क्या चाहिए कि आपको लीड्स चाहिए, जिसको कि बोलते हैं कि पीपल शो इंटरेस्ट। अब लीड का क्वालिफिकेशन कैसा होगा कि मेरा बच्चा 7th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और मुझे मैथ्स का ट्यूशन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो इसको एक लीड कहते हैं। तो इसके लिए फेसबुक काफी ये एक फेसबुक का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, फेसबुक मार्केटिंग का, ये लीड जनरेशन। अच्छा। दूसरा होता है आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल करना हो ना। ऐसे प्रोडक्ट मान लीजिए आप होममेड पिकल बनाते हैं ना, इसमें आपको लीड नहीं चाहिए। यू डोंट वांट पीपल कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन योर पिकल, मैं आपके अचार में इंटरेस्टेड हूँ। आपको चाहिए कि वो देखें वहां जाके प्राइस और बोले कि हाँ मुझे एक सैंपल का छोटा बॉटल भेज दो या मुझे एक ट्रायल पैक भेज दो। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है कि अगर मान लीजिए आप अगेन सेम एग्जांपल, यही दोनों एग्जांपल लेते हैं कि आप एक सिटी के अंदर आप पिकल डिलीवर करते हो। एट अ सर्टेन स्टेज आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स को पहले दोगे। जनरली लोग ऐसे ही बिजनेस शुरू करते हैं कि भाई फ्रेंड्स को दिए, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को दिए, ऐसे, जिसको कि रेफरल बोलते हैं, टू सीड योर बिजनेस। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक इट विजिबल एट अ सर्टेन ज्योग्राफी लेवल। मतलब एक सिटी में, एक स्टेट में, कहीं आपको विजिबिलिटी क्रिएट करना होता है। इसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है ब्रांडिंग। तो आप बोलोगे कि कोल्हापुर स्टाइल पिकल फॉर एग्जांपल, तो लोगों को एक बार में समझ आ जाएगा ये बहुत तीखा होता है या इट्स वेरी हॉट स्पाइसी। so what I would say is these are the 3 main goals that you should have on Facebook: leads, sales and branding. Fourth goal, which is virality. Now virality is like you already have, आपके पास खुद पहले से कुछ लोग हैं जो यूज कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट, और उसको
और ज्यादा लोगों के पास कैसे ले जाएं, हाउ डू पीपल रिफर, लाइक इफ आई एम यूजिंग, हाउ डू आई टेल आनंद, आनंद ये अच्छा प्रोडक्ट है। वो बहुत सिंपल हो जाता है हाँ हाँ फेसबुक पे, हाँ। क्योंकि मैं जहाँ ही अपना फोटो डालूंगा कि हे आई हैड दिस पिकल, आनंद पूछेगा कहाँ से खरीदा, तो आई कैन इमीडिएटली शेयर ओवर देयर। बट so that is one way of virality. There are many ways of implementing virality, but yeah, so that should be the fourth goal. So basically between these four goals you can juggle. तो भास्कर, मैंने क्या इसमें सुना, आप जो बोल रहे थे उसमें मैंने ऐसा सुना कि आपको बहुत पेशेंस रखना चाहिए। यानी आप जो फेसबुक पे कुछ डाल रहे हैं तो इससे लॉन्ग टर्म विजन रख के धीरे 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 करके उसको बढ़ाते जाना जरूरी है। क्योंकि उसमें सिर्फ सेल करना या डायरेक्टली रेवेन्यू कमाना ये बात नहीं है, इसमें बहुत सारे मार्केटिंग के डिटेल्स है जैसे आपने बोले। तो बहुत अच्छा गाइडेंस है, इंटरेस्टिंग है। और उसमें और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब फेसबुक पे कुछ डालते हैं तो मैंने देखा कि उसमें बहुत डिटेल्स होते हैं। तो भास्कर, आपका काम मैंने देखा है कि जब भी आप मार्केटिंग के लिए फेसबुक के बारे में डिस्कशन करते हैं किसी के साथ, तो आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि एक खुद का अकेले का काम नहीं है शायद, वो फेसबुक का मार्केटिंग, ये शायद टीम का काम। आपको क्या लगता है भास्कर, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे 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 आप स्केल करते हो फेसबुक मार्केटिंग, ये एक एक आदमी का काम नहीं है। मतलब या तो वो मल्टी टैलेंटेड आदमी हो। सो बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन कि आपको स्किल क्या क्या चाहिए। एक हाँ। तो आप अच्छा कंटेंट बना सको। कंटेंट टेक्सचुअल कंटेंट होता है और वीडियो कंटेंट होता है। कुछ लोग बॉर्न एक्टर्स होते हैं, कुछ लोग बॉर्न ओरेटर्स होते हैं, उनके अंदर ये टैलेंट होता है। दूसरा मैंने क्या देखा है, जो बिजनेस पर्सन होता है उसके अंदर अपना वो इतना पैशनेट होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि वो अंदर से ही आ जाता है। लाइक दे डोंट नीड टू मार्केट, लाइक व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट, इट शोज कि ये मेरा प्रोडक्ट है, बिकॉज इट सो एक कंटेंट क्रिएशन एक है। कंटेंट में रिटन एंड वीडियो, ये दो तरह की चीजें होती हैं। दूसरा जो स्किल आपको चाहिए वो स्केड्यूलिंग और इंटरैक्शन का। जैसे मैंने पोस्ट बनाया डालना, अब लोगों को क्या है कि लोग रात में बैठ के रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उन्होंने देखा आपका पोस्ट वो रिप्लाई करेंगे, और उनको क्योंकि ये सोशल चैनल है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी के अभी उनको रिप्लाई मिले। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है जैसे आज का सोशल प्लेटफॉर्म चल रहा है। क्योंकि आप आई थिंक so इस क्वेश्चन का आंसर इफ यू कैन गिव बाय थम्स अप, that will help us. So one question, how many people have WhatsApp on their mobile phones? The question is how many people, just say a thumbs up. ये नीचे में अगर आप जाओगे ना, यहाँ पे रिएक्शंस होता है, या तो आप yes टाइप कर दो या रिएक्शंस में वो थम्स अप कर दो, दोनों ही चीज चलता है। भास्कर, सभी के पास लगता है, मुझे सभी के पास दिख रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप तो आजकल फोन से ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो अगर दो फोन है तो आपके पास दो व्हाट्सएप भी होगा। सो व्हाई आई ब्रॉट दैट अप इज पीपल वांट इमीडिएट रिस्पांस। मतलब मैंने अभी डाला ना कि भाई ओके समथिंग। अगर आप एक फॉर्म फिल करते हो वेबसाइट पे, तो फॉर्म फिल करता है तो लगता है कि कल कोई रिप्लाई कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी ने डाला तो वो तुरंत ही के तुरंत लोगों को रिप्लाई चाहिए। तो दूसरा रोल ये हो जाता है ना, हु मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको और भी कुछ करना है, या तो आप कर पाओ, इतना टाइम हो, या तो कोई होना चाहिए जो आपके लिए ये करे, स्केड्यूलिंग करे, पोस्ट करे। और तीसरा स्किल होता है कि आपको एड्स रन करने होते हैं to increase your visibility. So I would say you need 3 skills in you. Either you have all these skills, or you learn these skills, or you work with a team that has all these skills. So basically opportunity cost है। अगर आप learn करते हो तो आप 6 महीने learning में लगाओगे, फिर आपके पास वो होगा। तो basically 3 skills, अगर वो एक में है तो आप खुद ही कर सकते हो, या तो आप किसी टीम को ऐसे ढूंढो जिसके पास ये 3 स्किल्स हो, वो आपको हेल्प कर सके।
भास्कर, ये 3 स्किल्स में आपने वो फेसबुक का मैनेजमेंट के बारे में बोला, यानी फेसबुक का अकाउंट मैनेज करना पड़ता है, उसको क्वेश्चंस के आंसर्स करने पड़ते हैं, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि कौन कहाँ से क्या पूछ रहा है और उसका इम्प्लीकेशन क्या आगे जाके बिजनेस में बढ़ने वाला है। तो उसमें ना और भी एक बात बोला, वो एड्स के बारे में था। तो एड जो रहता है फेसबुक का, वो बाकी एड्स जैसा ही रहता है या उसमें कुछ अलग इक्वेशंस रहते हैं? तो फेसबुक एड्स होता क्या है? हाँ, तो अभी का अगर आप देखोगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एड टारगेटिंग इन वेरी, आई कुड गो इनटू डिटेल्स, लेकिन अगर जेनरिकली सबके लिए बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेज टू रन डिजिटल एड्स। वन इज द गूगल वे, वन इज द फेसबुक वे। गूगल वे क्या होता है कि वो सर्च टर्म पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्च कर रहा है कि सैलेड्स, सैलेड सब्सक्रिप्शन, सो वो गूगल पे जाके सैलेड सब्सक्रिप्शन सर्च करेगा। लेकिन फेसबुक, और आप एक एड रन कर रहे हो, मान लीजिए कि सैलेड सब्सक्रिप्शन, तो उसे वो एड दिखेगा। फेसबुक वर्क्स ऑन अ पर्सन्स, एग्जाम्पल आई विल से द सेम थिंग। सैलेड सब्सक्रिप्शन के लिए मैं क्या करूंगा कि बोलूंगा, मुझे मालूम है कि सैलेड एक बार आदमी का सर्टेन एज हो जाता है, at least the Indian psychist says that certain age हो जाता है, then they want to keep healthy. So I will say women working in IT companies, and for example, and 35 and over. तो ये फेसबुक टारगेटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यूजर का जो प्रोफाइल है उसके बेसिस पे मैं ऐड दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये उसमें फिल्टर्स है, बहुत सारे फिल्टर्स है आप बोल रहे हो? बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बहुत सारे, इसको टेक्निकल टर्म्स होता है टारगेटिंग ऑप्शंस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी ये बड़ा, मुझे तो लग रहा है कि बड़ा फेसबुक का साइंस ही है। अगर आपको फेसबुक यूज करना है तो वो साइंस आपको मालूम होना चाहिए, और बाद में आप वो कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि व्हाई नॉट टर्न टुवर्ड्स दीज 3 बिजनेसेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और बाकी फेसबुक की जानकारी उनके बारे में बताते बताते आप हमें दीजिए भास्कर, क्या लगता है आपको? श्योर आनंद, दैट इज तो लुक फॉरवर्ड टू इट, या। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हम खुद का शेयर या स्क्रीन है ना वो शेयर करता हूँ, और हाँ, आपको अभी दिखा देता हूँ कि जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें जो एक पार्टिसिपेंट है, आपको अभी स्क्रीन दिख रहा है भास्कर? हाँ दिख रहा है मुझे। तो ये जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो है धनंजय सुतार। तो धनंजय सुतार इस सेशन में होंगे अभी। तो उनका अंबिका फर्नीचर करके पेज उन्होंने हमें भेजा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गाइडेंस करेंगे भास्कर? ठीक, धनंजय आप इस कॉल पे हो? आप चैट में टाइप कर सकते हो अगर हो। और आई होप अगर यू टेक माय फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली। मतलब मैं शुगर कोटिंग करने की बात नहीं है, तो जो भी अच्छा मुझे लगेगा मैं अच्छा शेयर करूंगा। जो मुझे लगे कि इम्प्रूवमेंट एरिया है तो उसको मैं शेयर करूंगा। सो जस्ट टेक इट इन द पॉजिटिव सेंस। आई एम एवरीवन अप्रोचेस मार्केटिंग डिफरेंटली। तो जैसे धनंजय आपका आनंद, धनंजय का गोल क्या है इस फेसबुक से, उनको चाहिए क्या? मैं इनको उनके साहिल आपके पास होगा शायद वो। हाँ, धनंजय जी को ये ऐसा करना है कि अहमदाबाद में उनका बिजनेस ग्रो करना है, क्योंकि हाँ। उनका वर्ड ऑफ माउथ से अभी बिजनेस चल रहा है, और जो रेवेन्यू है वो बढ़ाना है उनको। तो देखिए फर्नीचर का ना, देखिए पहला चीज है कि इस पेज पे मुझे ब्रांडिंग बहुत पुअर दिख रहा है। कि जैसे इनका जो लोगो है, अंबिका, तो किसी लड़की का भी नाम हो सकता है।
और नीचे में उन्होंने लिखा अंबिका फर्नीचर्स, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेफ्ट पे देखोगे आनंद, वो हाँ अंबिका हाँ से लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट में उन्होंने लिख करके डाला है नंबर 1। अगर आप हाँ हाँ ये आपको, और एक बार आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो आनंद। हाँ हाँ तो पहले आपको अपना ये है ना, जैसे अंबिका फर्नीचर मार्ट, अभी यहीं पे ब्रांडिंग की बात आती है कि आप किस तरह फर्नीचर को, तो बहुत तरह का फर्नीचर होता है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपकी ब्रांडिंग आनी चाहिए यहाँ, और किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पे ही दिखना चाहिए। और कलर चॉइस में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो इमेज है वो ग्रे टोन पे है, उसमें पिंक 2 जगह मुझे दिख रहा है, और आपकी पूरी ब्रांडिंग येलो पे है। तो ये एक दीज टू कलर्स डोंट गो टुगेदर। तो इससे क्या होगा, लोग आएंगे उनको दिखेगा ही नहीं, और मोबाइल व्यू में तो और भी कम दिखेगा लोगों को। एक बार आनंद आप इनके अबाउट पे क्लिक कर सकते हो। तो ये, जैसे मैं हाँ अंबिका फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए, जैसे ये इन्होंने अबाउट में ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं अपने बारे में। वी प्रोवाइड कस्टमर्स विद बेस्ट एवर वुडन। सो क्या है ना कि कोई बेस्ट एवर सर्च नहीं करता है, लोग सर्टेन टाइप का फर्नीचर सर्च करते हैं, कि मॉडर्न फर्नीचर या ट्रेडिशनल फर्नीचर या किसी तरह का फर्नीचर। तो आपकी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए। जैसे अर्बन लैडर है, वो मॉडर्न, जनरली मॉड्यूलर मॉडर्न फर्नीचर एट चीप प्राइस देता है। तो यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस है क्या। हम्म। यानी आपको, ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं, ज्यादा स्पेसिफिकली आप जो स्पेशलिटी आपका वो बता सकते हैं हाँ इसमें। करेक्ट। जैसे अगर मैं पूछूं आनंद आप क्या हो, अगर मैं आनंद लिख देंगे कि भाई आनंद, आई डोंट नो, मे बी यू आर 25 आनंद, आई डोंट नो, 25-year-old मेल, तो मुझे क्या समझ हाँ में आएगा। लेकिन आनंद आनंद लिखते हैं, आनंद 25-year मेल लिविंग इन पुणे, योगा इंस्ट्रक्टर, आई हैव डन माय पीएचडी इन सूर्य नमस्कार। तो मुझे कुछ पता चलता है आनंद के बारे में, मेरा इंटरेस्ट है हम्म कि नहीं, मैं उससे डिसाइड कर सकता हूँ। अगर सिमिलरली एक बिजनेस अगर अपने बारे में पूरा नहीं बताता है, तो लोगों को हम्म। कैसे मालूम चलेगा। तो पहला ये है। नाउ लेट्स गो बैक टू देयर पोस्ट। इसी का जो ऊपर वाला लिंक है ना आनंद, वहां पे क्लिक कीजिए। तो अभी अगर मैं पोस्ट देख रहा हूँ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो 20 सेकंड में को ये है। सो बेसिकली इसमें क्या देख रहा हूँ ना मैं, कि सोशल मीडिया इज अ हैबिट। अब ये देखिए, आपको फर्नीचर का बिजनेस है, लोग फर्नीचर शायद साल में एक बार या 2 साल में एक बार या 5 साल में एक बार खरीदते हैं, मान लीजिए साल में एक बार खरीदते हैं। लेकिन फेसबुक का पेज, आपका आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लोग आपका फर्नीचर यहाँ से खरीदें। आपको एंगेज करना है अहमदाबाद में जिन लोग जो रहते हैं उनसे। तो हम्म आपके फेसबुक पेज का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हाउ डू आई एंगेज पीपल इन अहमदाबाद, so that when they think of buying furniture they come to me। तो उस तरह का डिजाइन के बारे में आप बात करो, फर्नीचर डिजाइन के बारे में बात करो, फर्नीचर डिजाइन प्रिंसिपल्स, हाउ टू प्लेस अ सोफा। अब जैसे मैं बोलता हूँ, आप एक कॉन्टेस्ट रन करो, आप फोटो दो मुझे घर का, मैं बताऊंगा कि आप अपना एग्जिस्टिंग फर्नीचर कैसे रीअरेंज कर सकते हो कि घर बड़ा दिखे और अच्छा दिखे। तो अच्छा इस तरह का अच्छा। एंगेजमेंट लाना पड़ेगा आपको आपके फेसबुक पेज में करने के लिए, क्योंकि लोग आपके पेज से खरीदेंगे नहीं, लोग सिर्फ रिमेंबर व्हाट योर ऑब्जेक्टिव शुड बी, कि engage with people in Ahmedabad so that when they think of buying a furniture, the first name that comes is you। अच्छा, ऑल राइट। भास्कर, अभी दूसरे बिजनेस के बारे में हम जानकारी लेंगे। Sure। दूसरा जो बिजनेस है वो कार्वी फूड्स करके है, जो हमारे दयासरा के अमोल कुलकर्णी करके है। मैं अभी हमारे सब लोगों को दयासरा के फैमिली में ही जोड़ दिया हूँ। तो ये जो अमोल कुलकर्णी है, उनका ये ब्रँड है लाकडी घाण्याचं शुद्ध तेल,
सो ऑयल का है, वो एडिबल ऑयल, उसमें शेंगदाना, करडई, खोबरेल तेल, बहुत सारे टाइप्स के ऑयल है। और या आप जैसे बोल रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ प्राइस पॉइंट दिया है, शॉपिंग शॉप है। हाँ, तो अभी अगर एक बार फिर हम इनका ये अबाउट अस देखते हैं, अबाउट, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इनका जो क्लाइंटेल से, देखिए ये पेज देख के मुझे समझ में आ रहा है ये पुणे में जो जो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है हाँ उनको हाँ। टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका हम्म सारा कम्युनिकेशन उसमें है। सो विच इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, यू आर नैरोइंग डाउन टू अ सर्टेन ऑडियंस। तो ये आपको रीच हम्म। अच्छा देगा, आपको इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। और इन्होंने लिखा भी है कि वो कौन से टाइप के ऑयल देते हैं, यानी वो बातें भी लिखी है उन्होंने, उनके प्रोडक्ट्स लिखे हैं। करेक्ट। तो अभी मैं बोलूंगा इसमें और भी लिखा जा सकता है कि हाँ हाँ। ये अभी बहुत छोटा है, इसमें आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आपके आपके प्रोडक्ट के बारे में, लाइक व्हेन डिड इट स्टार्ट। ये फूड एक ट्रस्ट मैटर होता है, and that lady when she decides to buy a certain oil for her family, there is a lot of thinking that goes around that, वो बहुत सोच करके एक डिसाइड होता है। तो हम्म। तो वो क्या चीज है, वो कैसे करना है, तो वो और डिस्क्रिप्शन आपको ट्रस्ट और बिल्ड करना होगा यहाँ पे। नाउ अभी अच्छा। क्या है कि अब यहाँ पे अगर मैं ये देख रहा हूँ उनका डिस्प्ले प्रोफाइल, ये काफी अच्छा है, हेल्दी हार्वेस्ट, वो सब सब कुछ अच्छा दिख रहा है। इन्होंने प्रोडक्ट्स भी डाले हैं। इनको ये डिस्प्ले प्रोफाइल हमेशा, डिस्प्ले प्रोफाइल और लोगों के अराउंड जो भी है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। आज देख के पता नहीं चल रहा है कि चेंज करते हैं कि नहीं, क्योंकि क्या है कि हम्म। अगर आप इनका फूड प्रोडक्ट कैटेगरी देखो, पीपल विल बाय दिस ऑयल एवरी मंथ, करेक्ट। सो हम्म। every month they, if they are coming, and then which means they will come to you say 2 or 3 times in a month on your Facebook page। तो उनको हम्म। कुछ चेंज चाहिए होगा कि भाई एवरी मंथ, एवरी 2 months कुछ थीम के हिसाब से, लाइक हाँ यू नो, जैसे आप यहाँ पे सब कुछ बता रहे हो, सर्टिफाइड रेजिड्यू फ्री, सीजनल फ्रूट्स, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो सीजन अभी जैसे विंटर में, जहां तक मुझे मालूम है, मतलब आई रिलाई ऑन माय वाइफ फॉर टू मेक दीज डिसीजंस, बट जितना भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ कि मस्टर्ड ऑयल जनरली विंटर, और मे बी आई एम रॉन्ग, बट देयर इज हाँ अ सीजनैलिटी टू इट। हाँ हाँ हाँ। और तो वो सब अगर आप एजुकेट करोगे मुझे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ, हाँ कोई भी हाँ। कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है तो वो वैसा होना चाहिए इनका मार्केटिंग। एंड द अदर थिंग वो इज, चेंज करते रहने से, या गो अहेड। आप जैसा बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स वो खींच सकते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जो उनका टारगेट है फेसबुक। एग्जैक्टली, ज्यादा लोग तक और एंगेज रख सकते हैं लोगों को। हाँ 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 हाँ। तो अभी तीसरा जो है, तीसरा हमारे यहाँ पे मंदार करके है उनका, आदित्य फूड प्रोडक्ट्स करके कुछ, तो महाराष्ट्रियन फूड आइटम्स का बिजनेस है। और इनके होम पेज पे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डाला है। और इनका दो दो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक तो एरिया स्पेसिफिक उनको मार्केटिंग चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ मार्केटिंग किया था जो उनको बहुत दूर से ऑर्डर आई, जो वो नहीं दे पाए। तो ऐसा कुछ फिल्टर रहता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहता है एरिया स्पेसिफिक? एग्जैक्टली। सो आप आदित्य, आपको पहला चीज ये करना चाहिए कि टेक्निकल टर्म्स में उसको जियो फेंसिंग कहते हैं। जियो फेंसिंग इन द सेंस, आप एक पिन ड्रॉप करते हो और बोलते हो अराउंड दिस प्लेस 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर अराउंड दिस प्लेस ही आपका एड दिखाया जाए। तो अच्छा। पहला तो फिल्टर वो आपको अप्लाई करना चाहिए। सेकंड फिल्टर आपको करना चाहिए कि पीपल हु आर इन पुणे, दो तरह का होता है, हम्म पीपल इन पुणे, पीपल ट्रैवलिंग टू पुणे, हम्म and people who like certain kind of food, so geo fencing और हम्म उनके likes के अराउंड आपको अपने कैंपेन्स रन करने चाहिए। हम्म।
बहुत अच्छा। भास्कर, एक और दो क्वेश्चंस है, लेकिन मैं अभी शेयर स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन का, हाँ और अभी हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो इसलिए एक या दो क्वेश्चंस ही एकदम जल्दी से आंसर करके हम ये मीटिंग क्लोज करेंगे। उसमें एक ऐसा है कि फेसबुक का कुछ टाइम रहता है, जिस टाइम को आप अगर कुछ प्रमोशन किए करे तो उसका यूजफुल रहता है, ऐसा कुछ है? फेसबुक का टाइम नहीं है, वो बेसिकली ह्यूमन क्लॉक होता है। जब आपको आपको भूख दिन में 12 बजे ही लगती है, तो हाँ आप हाँ। भूख के लिए उसी समय सोचते हो। आपको अच्छा हेल्दी होना होता है न्यू ईयर के अराउंड। न्यू ईयर के अराउंड आप रेजोल्यूशन लेते हो कि मैं हेल्दी रहूंगा इस साल। अच्छा। आप ऑयल का था, आप जनरली पैंट्री आइटम्स जो होता है महीने में एक बार ही खरीदते हो। किसी को अच्छा नहीं लगता कि रोज दिन जाके मैं 250 ग्राम ऑयल खरीद के लाऊं। वो एक बार में हाँ लिस्ट हाँ होता है, हाँ लोग हाँ। खरीद लेते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ग्रेट। तो यानी मुझे पता चला कि उनका दिन का कैलेंडर है, वीक का है, मंथ का है, ईयर का है, तो कौन से टाइम में क्या चलता है उसके अनुसार आपको वो डालना चाहिए। ग्रेट। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे उसके साथ में हमारे लोगों को सबको पता चला होगा कि देर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड इट ग्रेट इफ भास्कर यू कीप गाइडिंग अस ऑन दिस। तो हम फिर से मिलने वाले हैं, और अगर किसी को बिजनेस के मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चंस है और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लिखते रहिए। भास्कर, थैंक यू सो मच। और कुछ आपको बताना है लोगों को? नहीं, सो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम लोग सबको रिप्लाई करेंगे, हम लोग ईमेल कर देंगे। हाँ हाँ। एंड नेक्स्ट और नेक्स्ट वीक फिर इसी समय हम मिल रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। तो ये डिस्कशन और जारी कल रखेंगे हमारा और भी यूट्यूब लोगों प्रीमियर को। होगा। हाँ, इसका या यूट्यूब प्रीमियर कल रहेगा, तो हम कल भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जिन्होंने देखा नहीं उनको भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आए। Great. यस Thank you so much, Bhaskar, for participating, and we will keep meeting. It was wonderful यस, talking to you. थैंक यू आनंद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स।